एक आदमी एक बड़े जंगल से होकर गुजर रहा था कि उसने झाड़ियों के बीच एक सांप फंसा हुआ देखा। सांप इस तरह से फंस चुका था कि वो निकलने की जितनी भी कोशिश करता उसी झाड़ी में और उलझ जाता। उसने उस आदमी से सहायता मांगी। सांप बोला, हे इंसान, मेरी मदद करो। यदि आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं यहीं तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। उस आदमी को सर्प की यह दयनीय स्थिति देखकर दया आ गई। उसने एक लकड़ी की सहायता से सांप को वहां से बाहर निकाल दिया और बाहर आते ही सांप ने उस व्यक्ति से कहा कि अब मैं तुम्हें डसूंगा। आदमी बोला, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया, तुम्हें झाड़ियों से निकाला, तुम्हारी जान की रक्षा की और तुम मुझे ही डसकर मारना चाहते हो। उस व्यक्ति की बात सुनकर सांप तेजी से फुफकारने लगा। सांप बोला, हाँ, सज्जनता का उत्तर दुर्जनता ही है। मेरा तो स्वभाव ही है डसना। मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा। उस आदमी ने कहा कि चलो किसी से फैसला कराते हैं। सांप मान गया और दोनों चलते चलते एक गाय के पास पहुंच गए और उसको सारी बातें बताई। गाय ने उस आदमी को देखते ही बताया कि वाकई भलाई का जवाब बुराई ही है, क्योंकि जब मैं जवान थी और दूध देती थी तब मेरा मालिक मेरा सारा दूध निकालकर पी जाता था। मेरा बछड़ा भूखा रह जाता था। दूध की लालच में मेरा मालिक मेरा ख्याल रखता था और चारा पानी समय पर देता था। लेकिन अब मैं बूढ़ी हो गई हूं तो उसने भी ध्यान रखना छोड़ दिया है। यह सुनकर सांप ने कहा कि अब तो मैं डसूंगा। उस आदमी ने फिर गिड़गिड़ाते हुए कहा कि एक और फैसला ले लेते हैं। सांप मान गया और वो दोनों एक गधे के पास पहुंच गए और उसे सारा हाल सुना दिया। गधे ने भी यही कहा कि सज्जनता का उत्तर दुर्जनता ही है, क्योंकि जब तक मैं जवान था, शक्तिशाली था, तब तक मैं अपने मालिक के काम आता रहा। जैसे ही मैं बूढ़ा हुआ उसने मुझे दूध की मक्खी की तरह उठाकर फेंक दिया। अब सांप उस मनुष्य को डसने ही जा रहा था कि उसने प्रार्थना करके एक अंतिम अवसर सांप से मांग लिया। इससे पहले सांप के पक्ष में 2 निर्णय हो चुके थे, इसलिए वो अंतिम निर्णय लेने पर तैयार हो गया। अब की बार वो दोनों एक बंदर के पास पहुंच गए। बंदर इस डाली से उस डाली पर उछल कूद मचा रहा था। मनुष्य बोला, देखो बंदर भैया, यह सांप एक जगह झाड़ियों में बुरी तरह से फंसा हुआ था, निकलने में असमर्थ था, मदद के लिए सबको पुकार रहा था। इसकी पुकार मैंने भी सुनी और इस पर मुझे दया आ गई। इसे मैंने उस झाड़ी से मुक्त करके इसे जीवन दान दे दिया और अब यह मुझे ही डसकर जान से मार देना चाहता है। सांप बोला, हां, मैं इस मनुष्य को डसना चाहता हूं, इसके बाद ही मुझे पूरी तसल्ली मिलेगी। बंदर बड़ा ही चालाक था, उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। बंदर बोला, अरे अरे रुको भाई, मुझे सारी स्थिति को समझना पड़ेगा, इसके बाद ही मैं किसी नतीजे पर पहुंच सकता हूं। सांप बंदर की बात सुनकर सोच में पड़ गया। फिर भी वो बंदर को लेकर उस झाड़ी के पास पहुंच गया। बंदर बोला, हे सरफराज, अब मैं देखना चाहता हूं कि तुम इस झाड़ी में किस तरह से फंसे थे। हे मनुष्य, इस सांप को अंदर फेंको और फिर मेरे सामने बाहर निकालो, उसके बाद ही मैं निर्णय पर पहुंचूंगा। उस आदमी ने तुरंत सांप को झाड़ियों में फेंक दिया और फिर बाहर निकालने ही वाला था कि बंदर ने मना कर दिया। बंदर बोला, उस विपरीत धर्म के मानने वाले सांप के साथ अब फिर से सज्जनता मत दिखाओ। यह सज्जनता करने योग्य है ही नहीं, यह दुष्ट प्रकृति का है, कृतघ्न है। यदि इसे बचाओगे तो यह फिर से तुम्हें डसने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए अब इसे यहीं पर छोड़कर इस स्थान का त्याग करो। सांप मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन अब उसकी फरियाद सुनने वाला वहां पर कोई ना रहा। वो बंदर अधिक बुद्धिमान था, उसने अपनी चतुराई से उस व्यक्ति को सर्प के चंगुल से बचा लिया। इसलिए कहा जाता है कि दुष्ट और विषैली प्रकृति के लोगों से हमेशा बचकर रहिए, उनसे दूर रहिए। उनकी मदद करना आ बैल मुझे मार की तरह है।